हेलो, गुड मॉर्निंग। आज शुरुआत करेंगे बायोलॉजी। तो आप सभी के जनरल साइंस के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा होता है फिजिक्स। ये तो होता है वेटनरी के पार्ट के अंदर तीनों चीज़ें। लेकिन जो एक्स्ट्रा हरियाणा कांस्टेबल वगैरह एग्जाम होते हैं उनके अंदर इनके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, एक नाम सुना होगा जो आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है। एनिमल हस्बेंड्री के अलावा एग्रीकल्चर, ये चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर हम ये तीनों पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, इससे क्या समझते हो आप? बायोलॉजी को हिंदी के अंदर जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान होता क्या है? जीव विज्ञान, जीव का मतलब जो चलते फिरते हो, जो भोजन करते हो, और विज्ञान का मतलब उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में स्टडी करना। वही मतलब है बायोलॉजी का। बायो जीव, लॉजी अध्ययन करना, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी होता है। अब अध्ययन किस चीज का किया जाता है, किस बात का अध्ययन करते हैं हम? क्या उसके बालों के बारे में, या उसके हाथ पैरों के बारे में, या उसके शारीरिक बनावट के बारे में, या उसका पाचन क्रिया के बारे में, या उसके कंकाल तंत्र के बारे में? ये जो सारी बनावट है, शारीरिक बनावट की हम जितनी भी स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी के अंदर आता है। उसके अलावा हम क्या क्या खाते हैं, हम क्या क्या एक्स्ट्रा वेस्टेज निकालते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इन सब के बारे में जो स्टडी की जाती है वो सारी की सारी बायोलॉजी के अंदर आती है। यानी हम कह सकते हैं कि पाचन, उत्सर्जन, शारीरिक बनावट और भी बहुत कुछ है, तो वो इत्यादि के अंदर आ गया। इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि बायोलॉजी शब्द दिया किसने था, किसने दिया था? कोई आइडिया है किसी को? नो आइडिया। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द देने वाला पर्सन था। शब्द, ध्यान रखना, शब्द। बायोलॉजी की खोज नहीं पूछ रहा मैं सिर्फ शब्द का पूछ रहा हूं कि जीव विज्ञान शब्द दिया था किसने? 1801 के अंदर लेमार्क, जो थे फ्रांस के, और ट्रेविरेंस, लेमार्क और ट्रेविरेंस ने 1801 ईस्वी के अंदर बायोलॉजी शब्द दिया था। बायोलॉजी शब्द दिया था। अब बात करते हैं बायोलॉजी की खोज किसने की। बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, पता है? किसे कहते हैं? अरस्तु को। बायोलॉजी के पिता हैं अरस्तु। अरस्तु, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बायोलॉजी के पिता कौन हैं? अरस्तु भाई साहब हैं। अब आगे देखते हैं इसके पार्ट। बायोलॉजी को मोस्टली 2 भागों में बांटा जाता है। बायोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? कौन कौन से हैं? पता नहीं है? हाँ जी सुखवीर, क्या क्या पार्ट है? हाँ, कुछ कुछ कुछ। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बोटनी। जूलॉजी और बोटनी, जूलॉजी किसे कहते हैं और बोटनी किसे कहते हैं ये तो हमें पता है। इसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। उसी तरह से जूलॉजी को क्या कहते हैं? तो इसके लिए देखिए, जू,
ZOO। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में कौन रहते हैं? जानवर, यानी जानवरों की अध्ययन, यानी ये क्या कह सकते हैं हम, इसके अंदर क्या किया जाता है? जानवरों का अध्ययन किया जाता है। और बोटनी के अंदर वनस्पति विज्ञान, यानी पेड़ पौधों के बारे में, पादप के बारे में, यह संजीवों का अध्ययन होता है। इसमें निर्जीव का अध्ययन होता है। ठीक है, जूलॉजी और ये बोटनी। बोटनी वनस्पति विज्ञान, पादप विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में, ये जानवरों के बारे में। और सबसे बड़ा जानवर जिसकी मोस्टली हम स्टडी करेंगे, सबसे बड़ा खूंखार जानवर कौन है पता है? होमो सेपियंस, मनुष्य, आदमी, आप और हम सबसे बड़े जानवर हैं। हमारे आगे शेर, कुत्ता, बिल्ली, भालू कुछ नहीं है। हम सबसे बड़े आदमखोर हैं। हम खूंखार बहुत होते हैं। तो हमारे बारे में स्टडी की जाएगी। ठीक है, आपके बाल किससे बने हैं, आपके पैरों के नाखून किससे बने हैं, इन सब के बारे में फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक इसके बारे में स्टडी की जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन हो गया, कंकाल तंत्र हो गया। तो चलिए, जूलॉजी जो हमने पढ़ा कि इसका खोजकर्ता कौन है, इसके पिता कौन है? जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। अरस्तु बायोलॉजी और जूलॉजी के पिता कहलाते हैं। अब बोटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेट्स। बोटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेट्स। बायोलॉजी जीव विज्ञान, इसके पिता है अरस्तु, और जूलॉजी के पिता है अरस्तु, बोटनी के पिता है थियोफ्रेट्स। अब हम पार्ट नंबर फर्स्ट जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कई और वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अपनी अपनी राय दी थी। जैसे लीनियस आए थे, एक व्हीटकर नाम के वैज्ञानिक आए थे। 1869 के अंदर व्हीटकर नाम का वैज्ञानिक आया था। उसने बायोलॉजी को 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में बांटा था। प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, पादप, इस तरह से करके उसने 5 पार्ट किए थे 1869 के अंदर। ठीक है, तो व्हीटकर ने 5 पार्ट दिए, लीनियस ने 2 पार्ट दिए, और जो हमारे अरस्तु भाई साहब उन्होंने 2 पार्ट दिए थे। ये थोड़ी सी कॉमन बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। तो हम बात करेंगे जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी में क्या क्या स्टडी करेंगे, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जूलॉजी के अंदर फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा रोग, डिजीज। सेकंड कंकाल तंत्र। थर्ड रक्त परिसंचरण तंत्र। फोर्थ कौन सा रहेगा? आपने नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का नाम सुना होगा। फिफ्थ उत्सर्जन तंत्र। सिक्स्थ पोषक तत्व। सेवंथ पाचन तंत्र। एट्थ जनन तंत्र। नाइन्थ साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम। 10th आविष्कार। 11th खोजकर्ता। 12th टेस्ट। जैसे बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, शरीर के कौन से भाग के टेस्ट होते हैं, वो चीजें, इन सब के बारे में। अब इनके अलावा अगर हमारा 1-2 और भी पॉइंट है एक्स्ट्रा जो इनके अंदर लिस्ट में नहीं आए, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रोग से, डिजीज, यहां से स्टार्ट करेंगे।
डिजीज। रोग, रोग क्या होता है पता है? जानते हो क्या होता है? अगर शारीरिक रोग की बात करें तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमारा मानसिक रोग है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हमारी शर्म, वो सबसे बड़ी है। कि हमें कोई अगर छोटी सी बात नहीं आती, हमारा बेस क्लियर नहीं है, तो हम क्लास के अंदर हिम्मत नहीं कर पाते कि सर ये मेरे को नहीं आता। क्यों नहीं कर पाते? हमें आती है शर्म। हम सोचते हैं साथ वाला क्या सोचेगा, ओ मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, ऐसी फीलिंग आती है। ओहो मैं मुंह क्या दिखाऊंगा, ओहो वो लड़का बैठा है वो क्या सोचेगा, वो लड़की बैठी है वो क्या सोचेगी। ये सबसे बड़ा रोग है जो हमें, अगर ये रोग लग गया तो ये लाइलाज है। ये इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता, ये खुद को ही कवर करना होता है। कोई बात नहीं, इंसान कमजोर होता है तो ये उसकी कमजोरी नहीं है। कमजोर रह जाना वो उसकी कमजोरी है, कमजोरी को दूर न करना वो उसकी कमजोरी होती है। तो उसकी कमजोरी को दूर करना वो उसके खुद के हाथ में।